हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर, और रीजनिंग का ही नहीं बल्कि आपके केबीएस की दृष्टि से जो पेपर होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? कैलेंडर है। क्योंकि जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है ये घड़ी, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन, ये 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। 8 टॉपिक है, 9 टॉपिक है, तो जिसमें से ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। किसी एक टॉपिक 2 टॉपिक को वो हटा देगा, लेकिन घड़ी, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन ये 3 टॉपिक रहता ही रहता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए और किसी भी पेपर को उठा लीजिए जिसमें भी रीजनिंग का पोर्शन हो और ये तीनों चैप्टर हो और इससे प्रश्न न आया हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर का जिस लेवल पे इस पे पूछा जाएगा उससे ज्यादा ही हम लोग देखेंगे। बस आप लोग धैर्य बना के रहिएगा। जिसको भी अभी तक समस्या थी कि दिन निकालने की समस्या या फिर विक्रम संवत, शक संवत, ये सब सारी चीजें कब रिपीट करेगा कैलेंडर, सारी चीजें कैलेंडर को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट था, अब आज के बाद वो डाउट खत्म। क्या आपको याद करना है? बस आप कैलेंडर का क्वेश्चन आए आप ये याद कर लेंगे। A to Z क्लासेस सब कुछ आपको ध्यान हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। बस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, समझते चलिएगा एक एक बात जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर उसे कहते हैं, सबसे पहले हम कैलेंडर की अगर हम परिभाषा की बात कर रहे हैं तो जिसमें दिन, सप्ताह, माह या वर्ष को व्यक्त करने वाली तालिका, व्यक्त करने वाली तालिका क्या कहलाती है? कैलेंडर कहलाती है। ये तो हो गया कैलेंडर की परिभाषा। इसको क्या कहते हैं? दिन, सप्ताह, माह, वर्ष को व्यक्त करने वाली तालिका हमारी क्या कहलाती है? कैलेंडर कहलाती है। अब कैलेंडर में बहुत लोग ये देखे होंगे, सुने होंगे, इतिहास की किताबें आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें भी सुने होंगे शक संवत और विक्रम संवत। ये 2 बातें बहुत बार आप लोगों को देखने को मिला होगा, पढ़ने को मिला होगा। कई लोग नहीं जान पाते हैं कि ये शक संवत क्या होता है, विक्रम संवत क्या होता है। कभी कभी हमारे जो वर्तमान डेट होते हैं, आप अगर कैलेंडर आपके घर में आता होगा ठाकुर प्रसाद वाला या कोई भी, तो उसमें भी विक्रम संवत या फिर शक संवत वाला भी डेट दिया रहता है। ठीक है, तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या होता है। तो आज जान लीजिए केवल डायरेक्ट क्यों आगे पीछे होता है, कितना वर्ष आगे पीछे होता है। तो अगर हम शक संवत की बात करें, 2 संवत होता है। एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत, ठीक है, शक संवत और विक्रम संवत। देखिए जो भी चीजें यहां पे बताई जाएंगी केवल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें ही बताई जाएंगी। ठीक, शक संवत क्या होता है? 78 वर्ष क्या होता है? 78 वर्ष पीछे होता है। शक संवत की बात करें तो ये क्या होता है? 78 वर्ष पीछे होता है। ठीक, 78 वर्ष पीछे होता है। यानी अभी क्या चल रहा है? अगर अभी 2023 चल रहा है तो इसमें से 78 वर्ष को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? शक संवत वर्ष हो जाएगा। घटाते हैं 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां पे कितना बचा? 19। यानी 1945 ये हमारा क्या हो जाएगा? शक संवत हो जाएगा। ठीक है, शक संवत 1945 हमारा क्या निकल के आ गया? शक संवत निकल के आ गया। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वर्तमान में 2012 है और इसका शक संवत वर्ष कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो शक संवत के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे? 78 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये तो हुआ शक संवत की बात। अब आइए समझते हैं कि विक्रम संवत क्या होता है। विक्रम संवत में 57 वर्ष क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, आगे कर देते हैं। ठीक है, यानी विक्रम संवत में 57 वर्ष क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये विक्रम संवत की प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर वर्तमान में 2023 चल रहा है
तो इसमें 57 वर्ष जोड़ेंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2080। 2080 हमारा क्या है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत है। तो ठीक है, ये शक संवत और विक्रम संवत, ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना है। जब किसी पे शक होता है तो जान लीजिए 78 तरह के बहाने होता है, ठीक, तो 78 माइनस कर देना है। और विक्रम की बात करें तो विक्रम हमारे गांव में है, वो कितने वर्ष के हैं, तो वो 57 वर्ष के हैं, ठीक है। हमारे गांव में एक विक्रम नाम का आदमी है, तो वो कितने वर्ष का है, 57 वर्ष का। तो इसको देख लीजिएगा, 57 वर्ष यहां से क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक। तो ये तो हो गया विक्रम संवत और शक संवत, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। कैलेंडर हम लोगों ने देख लिया कि कैलेंडर किसे कहते हैं, विक्रम संवत देख लिया कि विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है। अब आइए कुछ और भी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कैलेंडर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक। आप लोगों ने इस्लामी पंचांग का नाम सुना होगा, इस्लामी पंचांग, ठीक। इस्लामी पंचांग क्या होता है, वो भी 12 ही महीने का होता है। इस्लामी पंचांग, इस्लामी पंचांग, इस्लामी पंचांग, इस्लामी पंचांग भी क्या होता है, 12 ही महीने का होता है, ठीक है। लेकिन और इसके उत्पत्ति की बात करें तो 16 जुलाई 1662 से ये क्या है, इसका निर्माण हुआ। कब से, 16 जुलाई 1662, 16 जुलाई 1662 से इसका निर्माण हुआ। ये भी 12 ही महीने का होता है। लेकिन अगर हम इसमें दिनों की बात करते हैं तो इसमें दिन कितने का होता है, तो इसमें दिन होता है 354 या फिर 355, 354 या फिर 355 का ये इस्लामिक पंचांग यानी इस्लामिक कैलेंडर होता है, ठीक है। 354 या फिर 355, इसमें क्या होता है, 11 दिन ये कम होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसमें 11 दिन कम होता है। मुझे 12 महीना इसका तो नहीं याद है, लेकिन पहला और 9वां महीना हमको याद है। पहला महीना को रमजान और 9वें महीने को क्या कहते हैं, 9वें महीने को मुहर्रम कहते हैं, ठीक है। पहले महीने को मुहर्रम कहते हैं और 9वें महीने को क्या कहते हैं, रमजान कहते हैं। ये इतना 12 महीने में हमको 2 ही महीना ही याद है, ठीक है। और बाकी इस्लामिक पंचांग का हमको महीना नहीं याद है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कहीं पूछेगा भी नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस्लामी पंचांग इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 16 जुलाई 1662 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। साथ ही साथ इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 354 या फिर 355 इसमें दिन होते हैं। ये हो गया इस्लामिक पंचांग। अब अगर हम हिंदी पंचांग की बात करते हैं, हिंदी पंचांग जो हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदी पंचांग, हिंदी पंचांग, हिंदी पंचांग में 2 तरह का होता है। एक होता है 12 वर्ष का, 12 वर्ष होता है। इसमें हिंदी पंचांग में 12 महीना ये क्या होता है, 12 वर्ष नहीं 12 महीना, ये 12 महीना क्या होता है। और 12 महीना में अगर हम बात करें तो 12 महीना में हमको लैंग्वेज के हिसाब से तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको हमारी नानी बताया करती थी। ये 12 महीना हिंदी का हमको हमारी नानी बताया करती थी, वहीं से हमको मालूम है, ठीक है। जो उसमें मेन शब्द है उसका कुछ अलग ही है। हमारी नानी क्या कहती थी, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, कुआर, कार्तिक, अगहन, माघ, पूस, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, भादो, कुआर, कार्तिक, माघ, पूस, अगहन और फागुन। ये क्या है, ये 12 महीना है, ठीक है। ये कौन सा है, ये हिंदी पंचांग का है 12 महीना। लेकिन आप लोग देखते होंगे मलमास, मलमास या अधिमास, ये भी आ जाता है मलमास या अधिमास, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। मलमास या अधिमास एक हो जाता है जो कि हर 3 वर्ष के बाद आता है, हर 3 वर्ष के क्या होता है, बाद आता है, मलमास या अधिमास।
और हिंदी पंचांग की बात करें तो ये भी कितने दिन का होता है, ये भी 365 दिन का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी होली क्या होता है 27 मार्च को पड़ जाता है, कभी होली क्या होता है 17 मार्च को पड़ जाता है, कभी होली क्या होता है 7 मार्च को पड़ जाता है, मतलब डेट अलग अलग होते हैं, ऐसे पीछे होता जाता है। लेकिन फिर से चौथे वर्ष से क्या होता है, यही रिपीट करने लगता है, आगे हो जाता है, अप्रैल के इर्द गिर्द हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी का प्रभाव रहता है, मलमास का प्रभाव रहता है, एक माह मलमास हो जाता है। जबकि ये इस्लामिक पंचांग में किसी तरह का मलमास नहीं होता है। और इस्लामिक पंचांग में देखेंगे तो रोजा कभी जुलाई में पड़ता है, तो कुछ सालों के बाद क्या हो जाता है, जनवरी में पड़ने लगता है। तो वो इसी का दिन है, उसी का वो है कि 11 दिन इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 354 दिन का ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 11 इसमें करके एक महीने का मलमास लग जाता है, तो फिर वो क्या होता है, कैलेंडर बराबर हो जाता है। इसी में ये दोनों में ये अंतर होता है। ठीक, तो इस्लामिक पंचांग और हिंदी पंचांग में यही अंतर होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं अंग्रेजी माह का कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर ये क्या होता है। अभी तक तो हम लोग केवल बेसिक ही पढ़ रहे हैं, कुछ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब जो हम लोग यहां से पढ़ेंगे, अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर में अगर हम वर्ष की बात करते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर में यदि हम वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, वर्ष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है, तो पहला प्रकार होता है जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए। और दूसरा प्रकार कौन सा होता है, जो 4 से 9 कटे, जो 4 से 9 कटे। ये 2 प्रकार हो गया। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरा क्या होता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, ये 3 प्रकार का वर्ष होता है। अब जैसे देख लें, ये तो हो गया लिखने की बात, जो 4 से कट जाए। 4 से कट जाए का मतलब कितना, जैसे कि 1604, ठीक है, 1604 हो गया, 1912 हो गया, ठीक है, 2016 हो गया। ठीक, ये क्या है, जो 4 से कट जाए। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे प्रकार के वर्ष किस में आएंगे, पहले वाले प्रकार में आएंगे। और दूसरे जो 4 से 9 कटे, इसमें क्या हो जाएगा, 1601 हो जाएगा, ठीक है, 1913 हो जाएगा, ठीक, 2019 हो जाएगा। ये सब प्रकार क्या है, ये सब प्रकार है जो 4 से 9 कटे। ये 2 प्रकार के हो गए। और शताब्दी वर्ष यानी 1600 वर्ष, 1900 वर्ष, 2000, ये सब क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। तो ये 3 प्रकार का वर्ष होता है। ठीक, 3 प्रकार का वर्ष होता है। अब इसमें कुछ और भी जानते हैं। 100 वर्ष में, अच्छा, ये एक बात तो मालूम होगा ना कि ये वर्ष में कितने दिन होते हैं। सबसे पहले दिन निकाल लेते हैं। दिन मैं नहीं बताया हूं, लेकिन 2 प्रकार के दिन होते हैं इसमें। कौन कौन से, एक 365 दिन होता है और एक 366 दिन होता है। ठीक है, ये वर्ष में 2 प्रकार के दिन होते हैं। कितने, 365 और 366 दिन होते हैं। 365 और 366 को अगर हम डिवाइड करते हैं जैसे, तो इसमें क्या हो जाता है, 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन। एक क्या आता है, विषम दिन। 52 सप्ताह और 1 विषम दिन। और इसको अगर 366 को देखते हैं तो इसमें आता है 52 सप्ताह और 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। ठीक है,
विषम दिन कैसे निकलता है? सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 7 से अगर हम 366 को डिवाइड करेंगे तो 52 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 354, और 2 दिन बचेगा तो 2 विषम दिन हो गया। ये आगे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे इसको, लेकिन यहां पे इतना ही केवल जान लीजिए कि ये 365 और 366 वाला क्या होता है। 52 सप्ताह 1 विषम दिन और 52 सप्ताह 2 विषम दिन। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग जान लिए कि दिन होता है। अब आइए देखते हैं 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर और साधारण वर्ष। 100 वर्ष में लीप ईयर और साधारण वर्ष, जो 365 दिन था वो साधारण वर्ष है, और जो 366 दिन है वो कैसा है? लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग सब देखेंगे, रिपीटिशन भी देखेंगे, अभी बस देखते चलिए आप लोग। 100 वर्ष में 100 वर्ष में 100 वर्ष में 100 वर्ष में कितने 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, कितने लीप ईयर और कितने साधारण ईयर, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। और वहीं 400 में कितने लीप ईयर। ये 2 प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, जो डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको जरा देखिए। ये 2 प्रकार का प्रश्न है, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर और साधारण ईयर, और 400 वर्ष में कितने लीप ईयर। ये 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो 100 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होता है? तो 24 लीप ईयर होता है 100 वर्ष में। शताब्दी वर्ष में 24 लीप ईयर और 76 क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। 24 लीप ईयर और 76 क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। ये 100 वर्ष में होता है। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, लेकिन 24 ही काउंट करते हैं। ठीक है, 24 होता है, और इधर साधारण कितना होता है? 76 होता है। इसको जान लिए। अब 400 वर्ष की प्रॉपर्टी को देखते हैं। 400 वर्ष वाले में 400 वर्ष वाले में क्या होता है? 400 वर्ष वाले में एक वर्ष में 25 और 75 हो जाता है। साधारण वर्ष कितना होता है? पहले लीप वर्ष की बात करें। लीप वर्ष कितने का होता है? 25 हो जाता है, और ये कितने का होता है? ये हो जाता है आपका 75 साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, ठीक है, ये हो जाता है 400 वर्ष वाले में, ये इतना हो जाता है। ठीक, जो 400 से कट जाए, यानी 400, 800, 1200, 1600, ये सब 400 से कट जा रहे हैं, तो उसमें कैसा होता है? उसमें 400वां वर्ष ये 25 और ये 75, साधारण कितना? 75, और लीप ईयर कितना? 25। ये यहां से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया वर्ष की बात। अब हम लोग जानते हैं महीनों की बात। ये वर्ष की प्रॉपर्टी हो गई, ये वर्ष की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब महीनों की बात अगर हम करते हैं तो महीना कितने प्रकार का होता है? महीना कितने प्रकार का होता है? आइए चलिए समझते हैं कि महीना कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो महीना 4 प्रकार का होता है। महीना 4 प्रकार का होता है। महीना 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? 28 दिन वाला, एक होता है 29 दिन वाला, एक होता है 30 दिन वाला, और एक होता है 31 दिन वाला। ये 4 प्रकार का महीना होता है। 4 प्रकार का महीना, 28 दिन वाला, 29 दिन वाला, 30 दिन वाला और 31 दिन वाला। अगर हम 28 और 29 दिन वाले की बात करें तो इसमें केवल
एक ही महीना आता है, और वो महीना कौन सा होता है? वो महीना होता है फरवरी। कौन सा होता है? फरवरी होता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में जो 365 की जगह 366 हो जाता है, तो वही 28 की जगह 29 हो जाता है फरवरी के बाद। तो वही 28 और 29 दिन वाली प्रॉपर्टी एक महीना रखता है, फरवरी रखता है। ठीक है। अब 30 दिन वाले महीने की बात करें तो 30 दिन वाले महीने में जनवरी छोड़ दीजिए, जनवरी किस में आ जाएगा? जनवरी आ जाएगा 31 दिन वाले में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी, फरवरी इसमें आ गया, मार्च भी आ जाता है 31 दिन वाले में, अप्रैल आ जाएगा इसमें 30 दिन वाले में, मई आ जाएगा इसमें 31 दिन वाले में, फिर जून आ जाएगा 30 दिन वाले में, फिर जुलाई आ जाएगा 31 दिन वाले में, फिर अगस्त भी 31 दिन वाले में आता है, सितंबर आ जाएगा 30 दिन वाले में, सितंबर, अक्टूबर आ जाएगा 31 दिन वाले में, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा 30 दिन वाले में, और दिसंबर आ जाएगा 31 दिन वाले में। दिसंबर, ये 4 प्रकार का महीना होता है, ध्यान दीजिएगा। 28 और 29 दिन वाला केवल एक महीना फरवरी, 30 दिन वाला 4 महीना कौन कौन सा? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 4, 6, 8, 11, 9, 11। ठीक है। 4, 6, 9, 11, 4, 6, 9, 11। और ये कौन सा होता है? 6 महीना, 7 महीना। ये 7 महीना 31 दिन वाला जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये 7 महीना 31 दिन वाला होता है। ये होता है महीने की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम दिन की बात करें, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने वर्ष देख लिया, महीना देख लिया, अब क्या देखेंगे? हम लोग दिन देखेंगे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और उन 7 दिन का सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और उन 7 दिन का 1, 2, 3, 4 करके लिखें तो ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 या 0, 7 या 0, 7 या 0 क्यों कहा लिखा गया है सब समझ में आएगा, बस धीरे धीरे बने रहिए, देखते रहिए, समझते चलिएगा। ये 7 या 0 क्यों लिखा गया है, यही हमको समझना है कि 7 या 0 क्यों लिखा गया है। ठीक है, 7 या 0 क्यों लिखा गया है। अब आइए देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। अब 1 से अगर हम शुरू करें तो 1 में क्या होगा? 1 से अगर हम शुरू करें तो पहला दिन कौन सा होता है? देखिएगा, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं मंडे को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। मंडे को कोई भी काम होता है नया, मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कौन लोग होते हैं? जो किसी जॉब में होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो कोई काम मंडे से शुरू करते हैं। लेकिन हम लोगों को तो अभी जॉब नहीं मिला है ना, तो हम लोग मंडे से नहीं, हम लोग संडे से ही शुरू करेंगे। ठीक, तो पहला दिन कौन सा हम लोग लेंगे? पहला दिन लेंगे रविवार, और दूसरा कौन सा लेंगे? दूसरा लेंगे सोमवार, तीसरा लेंगे मंगलवार, चौथा लेंगे बुधवार, और 5वां लेंगे गुरुवार फिर बृहस्पतिवार, छठा लेंगे शुक्रवार, और 7वां या 0 कौन सा लेंगे? शनिवार।
ये 7 प्रकार का दिन है। एक सप्ताह में 7 दिन। पहला दिन हम लोग लेंगे रविवार, दूसरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 प्रकार के दिन होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वर्ष देख लिया, महीना देख लिया, दिन देख लिया। अब आइए चलते हैं, समझते हैं। कैलेंडर में देखिए बहुत चीजें होती हैं, लेकिन जो हम लोगों के कोर्स में है, जो नया टाइम टेबल मतलब जारी हुआ है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, केवल हम लोगों को वो देखना है। ठीक है, तो आप लोग जितना हम बता रहे हैं, अगर उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया, एक भी क्वेश्चन आ गया उससे बाहर, तो आप लोग कह दीजिएगा, मतलब कि हमसे कहिएगा कि हाँ आपने ये पढ़ाया था लेकिन आया इससे अपर लेवल का। कुछ नहीं आने वाला, बस आप लोग बने रहिएगा। केवल इसको समझ लीजिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग डेट निकालते हैं। ठीक, मान लीजिए आज का डेट तो हम लोगों को पता है, दिन पता है कि आज कौन सा दिन है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमारा संविधान किस दिन लिखा गया था। ठीक, तो ऐसे दिनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही चलिए समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सब कुछ करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, समझते हैं। 12 महीना होता है जो, उसका एक कोड होता है। 12 महीने का देखिए, कैलेंडर में दिन निकालने का तरीका बहुत होता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, बस एक तरीका, एक ट्रिक, यही समझिएगा, इसके बाहर कुछ मत समझिएगा। जो कुछ पहले से बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। बस ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला दिन हम लोगों को कौन लेना है, रविवार लेना है। बस इतना समझ लीजिए, बात खत्म हो गया। और एक चीज, कोड याद कर लीजिए। कोड क्या होता है, कोड क्या होता है, कोड हम लोग याद करेंगे, देखेंगे कोड क्या होता है। ठीक है, कोड क्या होता है, कोड हम लोग आइए चलते हैं, समझते हैं। मंथ कोड कैलेंडर में इंपॉर्टेंट होता है, मंथ कोड। तो आइएगा, देखिएगा, समझिएगा और समझते हुए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। मंथ कोड क्या होता है, मंथ कोड अगर याद है, मंथ कोड अगर याद है तो दिन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, अभी देखिएगा कैसे आसान हो जाता है। ये होता है साधारण वर्ष, यानी सिंपल ईयर। और ध्यान से देखते चलिएगा, ये सिंपल ईयर का लाइन है, ये सिंपल ईयर का, ये मंथ है और ये सिंपल ईयर का कोड है, और ये लीप ईयर का कोड है। ठीक है, अब इसमें मंथ की बात करें तो ये JAN का मतलब जनवरी, जान नहीं है। ठीक है, फरवरी FEB, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर, ये 12 महीना होता है और 12 महीने का सिंपल ईयर का और लीप ईयर का कोड अलग अलग होता है। केवल 2 महीने का क्या होता है, अलग होता है, बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। और वो कोड क्या होता है, तो सिंपल ईयर में पहला होता है 144, 025, 025, 036, 146। ये क्या होता है, ये सिंपल ईयर का कोड होता है। और यही लीप ईयर की बात करें कि लीप ईयर में क्या कोड होता है, तो लीप ईयर में होता है 034। ठीक, 034, ये पहला देख लीजिएगा। लीप ईयर का जनवरी और फरवरी का केवल अलग होता है 0 और 3, 1 4 की जगह क्या होता है 0 3 होता है। ठीक है, और वहीं ये सब क्या होता है, ये सब पूरा सेम होता है।
ठीक है, इसके बाद से पूरा क्या होता है, सेम होता है, सेम। अब यही कोड हम लोगों को याद करना है, समझना है, देखते चलना है क्या कि 144 025 036 146, हमारे साथ बोलिए 144 025 036 146, 144 025 036 146। पहले 025 है फिर 036 है, यानी 5 का वर्ग 6 का वर्ग फिर 146, 144 025 146 100 मतलब 036 146, ठीक है। ये 12 महीने का कोड है। वहीं लीप ईयर का पहला क्या हो जाएगा, 03 हो जाएगा, बाकी सब सेम होता है। अगर इतना कोड मालूम है और ये मालूम है कि हमारा पहला दिन कब से शुरू होता है, तो पहला दिन हमारा जनवरी से शुरू होता है, तो अब दिन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। एक फॉर्मूला भी देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, पहले कोई डेट समझते हैं तब उस पे फॉर्मूला लिखेंगे। डेट हमको निकालना है, डेट कौन सा निकालते हैं, 28 अप्रैल 1995। 28 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन था, 28 अप्रैल 1995 को कौन सा दिन था। अब इसको हमको निकालना है, कैसे निकलेगा बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस डेट को निकालने के लिए इसका यूज क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा हुआ है, और इसका यूज क्या है, सब आइए समझते हैं। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ईयर में लास्ट 2 डिजिट है, जो ईयर में लास्ट 2 डिजिट है, उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं फॉर्मूले के माध्यम से। अभी हम बता देंगे, लास्ट 2 डिजिट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यानी हम क्या लिख लिए, 95 लिख लिए। अब 95 में कितना लीप ईयर आया है ये हम ज्ञात करते हैं। तो 95 में लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जितनी बार भाग आसानी से चला जाता है, जितनी बार भाग आसानी से चला जाता है प्लस जितना शेष बच जाता है, तो शेष को हम क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। जितनी बार आसानी से भाग चला जाता है वही हमारा क्या होता है, उतने वर्ष में क्या होता है, लीप ईयर आया रहता है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 23 लिख देंगे, ठीक है। इतना लीप ईयर क्या हुआ है, आया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका मंथ कोड लिखेंगे। अप्रैल है यहाँ पे, तो अप्रैल वाले लाइन में देखिए कि अप्रैल का कोड क्या है। सबसे पहले तो ये जनवरी और फरवरी नहीं है, तो कोई भी महीना रहे, ये कोई भी साल रहे, ये क्या होगा, सेम चलेगा। लेकिन यही अगर जनवरी और फरवरी भी रहता तो हम क्या करते, सबसे पहले इसको देखते कि क्या यह लीप ईयर है। अगर लीप ईयर नहीं है तो सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर है तो हम इसमें देखते पहले वाले में। अगर लीप ईयर रहता और जनवरी फरवरी यहां पे रहता तो उसके हिसाब से ये 0 या फिर 3 लगाते, ठीक। तो ये अप्रैल है तो कोई भी रहे, या तो लीप ईयर रहे या फिर सिंपल ईयर रहे, हमें उससे मतलब नहीं है अगर जनवरी फरवरी नहीं है तो। अब अप्रैल का कोड हमारा क्या है, 0 है, तो यहां पे 0 हो जाएगा। अब यहां पे 28 तारीख है, तो 28 तारीख को हम लोग 28 ही लिख लेते हैं। अभी इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, बस आप लोग देखते चलिएगा। 28 तारीख को हमने 28 लिख लिया। अब बटे क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, बटे 7 से भाग देंगे। अब देखिए, अभी अगर आप लोगों को सॉर्ट करना है तो यहां से इसको काट भी सकते हैं, जैसे 7 चौका 28, ये कट गया, 7 त्रिका 21, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और 95 2 97, तो ये कितना हो जाएगा, 97 बटे 7। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचा, 7 त्रिका 21 प्लस 6 बचा, ये कितना आया शेष, ये 6 शेष आया, 6 शेष आया। तो 6 पे देखिए कौन सा दिन है हमारा, 6 पे है शुक्रवार, 6 पे क्या है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितना शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो शुक्रवार हमारा क्या है, शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये डेट निकालने का तरीका। कुछ और भी उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आइए, ये हो गया एक तरीका। अब आइए
इसी तरीके से और फास्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं और तेजी से। क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, हमारा देश कब आजाद हुआ, किस दिन आजाद हुआ था, सॉरी हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, ये क्वेश्चन है हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, आजाद हुआ, या फिर हमको स्वतंत्रता किस दिन मिली, ये होता है क्वेश्चन लैंग्वेज के हिसाब से। नहीं तो सिंपल पूछ लेता कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर हम सूत्र की बात करें तो हमने क्या लिया था, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट, मतलब ईयर का लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ये क्या था, इसका था। अब उसमें क्या हम लोग निकाले थे, हम लोग निकाले थे लीप वर्ष, लीप ईयर, लास्ट 2 डिजिट का लीप ईयर निकाले थे। अब क्या लिखे थे, मंथ कोड लिखे थे। अब उसके बाद क्या था, डे था, और बटे हम लोग क्या कर दिए थे, 7 कर दिए थे। ये हमारा क्या था, एक सूत्र बन के तैयार हो गया। इसी सूत्र पे क्या करना है, हमको निकाल लेना है। कैलेंडर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको ये ध्यान रखना है कि 1 तारीख से रविवार शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये कोड होता है सिंपल ईयर का 144, 025, 036, 146 और लीप ईयर का 034, 025, 036, 146। ये लीप ईयर का, ये सिंपल ईयर का वो दिन, और ये सूत्र होता है कि ईयर का, देखिए क्या लिखा हुआ, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर 47। अब 47 में क्या हम लोग करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, 11 चौको 44, 11 क्या निकल के आया, लीप ईयर निकल के आया। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या है हमारा, अगस्त का मंथ कोड 3 है, तो 3 यहां लिख देंगे। और 15 है, 15 तारीख को अब हम क्या लिखेंगे, या तो यही डायरेक्ट 7 से काट दीजिए 15 को, तो 7 दूना 14, 1 बचा शेष, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे 1 लिख देते हैं, और बटे हम लोग क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं, ठीक है, बटे हम लोग क्या करते हैं, 7 लिख देते हैं। अब इसको काटते हैं, 11 3 14, 7 दूना 14, इसका काम खत्म हो गया। 47 1 48, 48 बटे 7। अब काटिए, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 प्लस कितना बच गया, 42 6 48, तो 6 बच गया। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा देखिए क्या निकल के आ गया, शुक्रवार। तो शुक्रवार हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर हो गया शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार हमारा क्या निकल के आ गया, राइट आंसर निकल के आ गया। तो ये डेट निकालने आप लोगों को आ गया होगा। कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, 1 सवाल और देखेंगे, और कुछ और भी इसमें नियम कानून है उसको भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, परखेंगे, और उसके बाद से कैलेंडर में और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गया है उसको भी हम लोग जान के, देख के, सुन के कैलेंडर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और एक भी क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने केवल हमारे साथ इतना देख लिया है तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का कैलेंडर का छूटने वाला नहीं है। बस आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस पे प्रैक्टिस करिएगा। तो 4 क्वेश्चन अपने मन से, अपने मम्मी पापा का बर्थ डेट निकालने की कोशिश करिएगा, अपने बड़े भाई का, अपने बड़ी बहन का, अपने फ्रेंडों का, उनका डेट ऑफ बर्थ जादू सीख जाइएगा कि मम्मी तुम्हारा जिस दिन जन्म हुआ था मैं वो बताता हूँ कि वो दिन कौन सा था, ठीक है। तो ऐसे जादूगर बन जाइएगा, उनका दिन निकाल के बता दीजिएगा, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को दिन निकालने आ जाएगा। और 2-1 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते चलिए, समझते चलिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथी।